नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स और मैथ्स में भी लाभ हानि की। क्या दोस्तों? लाभ हानि की। लाभ हानि के ऊपर दोस्तों हमने वैसे तो परसेंटेज में 2 क्लास ली थी और अभी भी हमारी 2 क्लास हो चुकी है। उम्मीद है आपने वो 2 और 2 चारों की चारों क्लास देख ली होगी और समझ में भी काफ़ी कुछ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सवाल किए थे। सबसे पहले तो हमने बेसिक से सवाल किए कि लाभ हानि के ऊपर कैसे सवाल बनते हैं साधारण तरीके के। फिर किए कि अगर कोई चीज़ को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए और अगर कुछ रुपए कम लेकर बेचा जाए तो उसका लाभ जो है वो इतना कम हो जाता है या फिर इतनी उसे हानि हो जाती है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगला सवाल देखते हैं हमारे आज का कि एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 15% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 15% लाभ पर बेचा। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 8,100 रुपये कम लेकर बेचता, तो उसे 12% हानि होती। क्या दोस्तों? यदि वो उसे हानि होती 8,100 रुपये कम लेकर बेचता तो उसे 12% की हानि होती। तो CP यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि उस स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल है हमारा, एक कोई व्यक्ति है, उसने एक स्कूटर को न जाने कितने रुपए में बेचा लेकिन बेच दिया, तो उसे 15% का लाभ हुआ। लेकिन उसी स्कूटर को अगर वो जितने में बेचा उससे 8,100 रुपये कम ले तो फिर उसे क्या हो जाएगी? 12% की हानि, यानी कि घाटा हो जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा। तो उस स्कूटर का क्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये 8,100, इस पे तो बाद में जाना है। ठीक है, ये 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो एक तरफ लाभ हो रहा है और एक तरफ 12% की हानि हो रही है। क्या दोस्तों? एक बार लाभ है और एक बार हानि है। जब एक बार लाभ और एक बार हानि आए, मैंने आपको किस में बताया था, शायद हाँ मैथ्स में ही था, कि समान चीज़ें जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे प्लस होता है वो घट जाता है। परीक्षा वाले प्रश्नों में बताया था कि पास हो रहे थे उनका हमने अंतर लिया था, फेल हो रहे थे उनका अंतर लिया था, और फेल पास हो रहे थे उनको हमने जोड़ा था। क्यों जोड़ा था? देखिए, ये भी इनका अंतर ही है लेकिन ये जुड़ता क्यों है, देखिए आज इसका जवाब मिल जाएगा। हमें क्या है कि 8,100 रुपये कम लेकर, क्या लिखा है यहाँ पर, 8,100 रुपये कम लेकर। तो दोस्तों, कम या ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि कम या ज़्यादा या फिर अधिक। ठीक है, कम या अधिक का जो मतलब है वो अंतर होता है। क्या होता है? कम या अधिक का मीन अंतर होता है। इस बात को अंडरलाइन कर लो और बड़ी गहराई की बात है ये। क्या दोस्तों? बड़ी गहराई की बात है कि कम या अधिक का जो मीन होता है, मतलब, ठीक है, वो क्या होता है, वो अंतर होता है। कहीं पे भी अगर आए कि इतने रुपए कम में बेचा तो इतना हो जाता है, या फिर इतने रुपए अधिक में बेचा तो इतना हो जाता, तो फिर वो यानी कि उसका अंतर है। तो देखिए, और अंतर यानी कि घटाना, क्या होता है? अंतर यानी घटाना। तो अब हमें घटाना, और घटाने की एक प्रोसेस होती है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो देखना, 15% का लाभ है तो जो लाभ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो हानि होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। यानी कि अगर इसको साइन से प्रदर्शित करें, लाभ ना लिखकर,
तो ये है 15% लाभ और ये है 12% हानि। क्यों है ये देखिए कि जो क्रय मूल्य है वो अपने आप में 100% है। कितना है? 100% है। अब अगर लाभ हो रहा होगा तो इसमें जुड़ेगा ही, क्योंकि जो विक्रय मूल्य होगा लाभ होने के बाद वो क्रय मूल्य से अधिक होगा तो इसमें जुड़ेगा, तभी 100 से अधिक बनेगा। और अगर हानि हो रही होगी तो इसमें से घट जाएगा, क्योंकि हानि होगी तो वो क्रय मूल्य से कम होगी, और क्रय मूल्य से कम तभी बनेगी ये जब 100 में से जो हानि हुई उसको हम कम कर देंगे। तो देखिए दोस्तों कि ये 15% का लाभ है और ये 12% की हानि है। हमें इनका अंतर लेना है, तो हमने ये अंतर ले लिया 15, ये प्लस के है। अब जो संख्या प्लस की है उसके आगे साइन लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। फिर ये माइनस, अब चूंकि ये संख्या माइनस की है तो हम एक साथ दो माइनस लगा नहीं सकते, इसलिए हमने कोष्टक में -12 रख दिया। और ये ए से किया, ये किया, और ये दोनों के दोनों प्रतिशत में थे तो हमने दोनों का एक ही प्रतिशत लिख दिया। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, हालांकि सवाल तो छोटा सा है लेकिन ये प्रोसेस है क्या, मतलब अक्सर लोगों को डाउट रहता है, तो वो डाउट आज क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये 15 का 15 लिखा, ये माइनस और माइनस जब लड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। और ये 12 के 12, और ये कोष्टक और ये प्रतिशत हमने लगा दिया। अब 12 और 15 जोड़ा तो कितना हुआ, 12 और 15 जोड़ा तो 27% हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 27% हो गया। एक प्रोसेस तो ये है इसे करने की, और अगर ये प्रोसेस समझ में ना आए तो फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या है देखिए कि कभी तुमने जो होती है नंबर वाला जो कॉलम होता है उसे पढ़ा होगा कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है और राइट साइड में पॉजिटिव होता है। अगर ये समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो और अच्छी बात है, अब समझ में आ जाएगा। देखना, ये कॉलम देखा होगा, यहाँ 0 होती है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये लिखा हमने कि 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक पहुँचे, 15 तक हम पहुँच गए। फिर इस तरफ लिखा ऐसे ही -1 -2 -3 और डॉट डॉट डॉट, कहाँ पहुँच गए हम, -12 तक हम पहुँच गए। ठीक है दोस्तों, कब पहुँच गए हम, -12 तक। अब देखना फिर से यहाँ कम या अधिक है। हमने देखा कि ये तो 0 मीटर की दूरी है, इसको दूरी मान लो, क्या मान लो, दूरी। ये दूरी 15 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 15 तक गए तो ये हमने 15 मीटर मान ली। कितनी मान ली दोस्तों, 15 मीटर। और फिर यहाँ से यहाँ गए तो ये यहाँ से यहाँ की ये 12 मीटर है। कितनी है, 12 मीटर है। तो बताइए कि ये जो है एक व्यक्ति यहाँ पर है ए, ये हमने ए मान लिया, और एक व्यक्ति यहाँ पर है ये बी, ये हमने बी मान लिया। ठीक है, ये बी है, इसे लाभ मान लो, ये ए है, इसे हानि मान लो। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है दोस्तों बताइए। देखो ये यहाँ से 15 मीटर का है, ये यहाँ से 12 मीटर का है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है, तो दोनों के बीच में गैप है 15 और 12 27 मीटर का। कितना है दोस्तों, 27 मीटर का। ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखिए एक बार फिर से, यानी कि जब लाभ और लाभ आए तो हमें घटाना है, जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था। हानि और हानि आए तब हमें घटाना है। ठीक है, और एक स्पेशल सवाल ही बना था कि यदि वो इतने रुपए कम लेकर बेचता तो उसे 9% का ही लाभ होता, तो फिर उसमें कम या अधिक नहीं आया लाभ प्रतिशत में, तो फिर उसका हमने अंतर लिया था, उन दोनों का अंतर। मतलब हमेशा अंतर ही लेना है। अगर लाभ लाभ है तो फिर अंतर अंतर ही आएगा, और हाँ लाभ हानि है तो फिर अंतर जो है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि एक बार नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव जब लड़ेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। या फिर ये तरीका सबसे बेस्ट है कि 15% का लाभ मतलब पॉजिटिव में ले गए हम, उसे 15 तक गए। 12% हानि मतलब नेगेटिव में हम 12 तक गए, इसे ए नाम दे दिया, इसे बी नाम। ये यहाँ से यहाँ तक की 12 मीटर दूरी, यहाँ से यहाँ तक की 15 मीटर। ए और बी के बीच की कुल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, तो कितनी है दोस्तों, 27 मीटर। यानी कि हमारा जो हुआ वो 27% का क्या हुआ, उसे उसका अंतर है। क्या है उसका अंतर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, और अब हम अपने सवाल पर आते हैं। चलो यही कर लेते हैं। तो देखना, 810 रुपये कम में बेचा है, या तो कम आए या अधिक आए, वो हमेशा अंतर होता है। तो ये जो 810 है ये किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, 27% बराबर 810। इसको मैं, ये हमारा सवाल है तो इसको मैं रेड मार्क से
अलग ही अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। वो तो एक्स्ट्रा था समझने के लिए। थोड़ा इस तरफ ले लें कि ये 27% का मान कितना है, 810 है। कितना दोस्तों, 810 है। और हमें बताना कितना है, सीपी। देखो ना, किसी भी वस्तु का जो आधार होता है खरीदते हैं वो हमेशा सीपी होता है, और जो आधार होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो क्रय मूल्य जो है वो अपने आप में 100% था। तो हमने क्या किया, प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू को ऊपर रख दिया, वो वैल्यू जो हमारे पास थी उसे नीचे रख दिया, और जो बताना था उसका गुणा कर दिया। जब 27 से 810 को कैंसिल किया तो 27 थी 81, 0 का 0। जब 30 का गुणा हम 100 से करेंगे तो 30 का 30, और 100 में डबल जीरो है तो ये डबल जीरो ऐसे कैसे, यानी कि इतने रुपए उस वस्तु का क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपये था। आप चेक कर सकते हैं क्या ये सही है या फिर गलत है। कितना था दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य, 3000 था। तो दोस्तों उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब अगली स्लाइड पर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंजेस करके बिल्कुल सेम टू सेम जो हमारा पिछला सवाल था उसी के जैसा हम एक और सवाल करते हैं कि एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 17% के लाभ पर बेची। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 17% लाभ पर बेची। यदि वह इसे कितना ले लिया, 10,800 रुपये कम लेकर बेचता तो उसे, यदि वह इसे 10,800 रुपये कम लेकर बेचता तो उसे 10% की हानि होती। तो उसे 10% की हानि होती तो उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा। क्या दोस्तों, देखिए एक व्यक्ति है, उसने एक स्कूटर बेचा, 17% के लाभ पर बेचा, यानी वो कंपेरिजन कर रहा है कि अगर मैं इसे 17% लाभ पर बेचता, ठीक है, और जितने में बेचता 17% लाभ पर, उन रुपयों से 10,800 रुपये कम लेकर मैं बेचता तो फिर मुझे क्या हो जाता, 10% की हानि हो जाती। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हमने देखा एक बार लाभ है एक बार हानि है, तो डिटेल में जो समझाना था वो मैंने समझा दिया, क्योंकि आपके मन में डाउट आता कि लाभ है और हानि है, जोड़ क्यों रहे हैं। क्या दोस्तों, मन में डाउट आता क्यों, तो उस क्यों का जवाब हमने पिछले सवाल में पूरे डिटेल में दिया, यानी उसका जो मेथड है वो भी दिया, और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी हमने यहाँ पर दिया था। तो अब वो आपके माइंड में होगा, उसे माइंड में रखना है, लेकिन उसके ऊपर पेन नहीं चलाना है, वो माइंड में कर लेना है। माइंड में कैसे, एक बार लाभ है एक बार हानि है, तो दोनों को जोड़ा कितना हुआ, 27 हुआ, 17 और 10। तो ये 27% जो है वो किसके बराबर है, कम या अधिक हमेशा अंतर होता है। हमने इसका और इसका अंतर लिया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। 17 में से जब -10 किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 17 और 10 27 हुआ। 27% कितने के बराबर है, 10,800 रुपये के बराबर है। बस यही लिखना है हमें। अब हमारा आंसर आ गया। क्या करेंगे हम, प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर, तो ये 10,800 प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू है। वो जो प्रतिशत या यूनिट में हमारे पास है वो नीचे, और जो बताना है उसका गुणा हमने कर दिया। जब 27 से 10,800 को काटेंगे तो देखिए, इसको 3 से काट लो, 6 से काट लो, सॉरी 6 से नहीं 9 से काट लो, या फिर 27 से काट लो। तो 27 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट देखिए, 27 कम 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, यानी 4 बार, और ये डबल जीरो का डबल जीरो। दोस्तों यानी कि लगभग संख्या कोई भी हो, कोई सी भी, उसके कम से कम 4 या 5 तक के हमें टेबल्स की जो श्रेणी होती है वो याद होना चाहिए। जैसे 33 कम 33, 33 दूनी 64, 33 तीन 99, 33 चौके 132, या फिर 23 कम 23, 23 दूनी 40, 23 तीन 23 चौक 92, 27 कम 27, 27 दूनी 54, 27 तीन 81, 27 चौके 108, 27 पंजे 135, 35 कम 35, 35 दूनी 70, 35 तीन 105, 35 चौके 140, 35 पंजे 175। ऐसी कम से कम 4 या 5 तक हमें याद होने चाहिए। अगर मैथ्स में हमें अच्छी कमांड बनाना है, फास्ट स्पीड करना है तो, या फिर वो आपकी इच्छा। तो जब इससे 27 से 108 को काटा, 400 बार कट गया। जब 400 का गुणा हमने किससे किया, 100 से किया, तो ये 400 का तो 400, 100 का गुणा किसी से भी करो, 100 में जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, 40,000 रुपये उस वस्तु का सीपी था। और यदि वह ऐसा करता, कैसा, 17% के लाभ पर बेचता और 10,800 रुपये कम लेकर 10% हानि पर बेचता,
तो वो जो वस्तु होने वाली है उसका सीपी, वो सीपी क्या है, अज्ञात वस्तु का सीपी, उस अज्ञात वस्तु का सीपी 40,000 रुपये है। क्या दोस्तों, 40,000 रुपये है। उम्मीद है ये पैटर्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम हानि के लेकर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक स्कूटर, इस बार यहाँ पर हानि ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 19% की हानि पर बेचा, 19% हानि पर बेचा, और यदि वह इसे क्या ले लें, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 19% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 12,400 यदि वह इसे 12,400 रुपये, अच्छा 12,400 तो नहीं, देखो क्या लेते हैं हम इस बार, यदि वह इसे 12,800 यदि वह इसे 12,800 रुपये कम लेकर बेचता तो उसे 3% की हानि होती। क्या दोस्तों, तो उसे 3% की हानि होती। तो वस्तु का सीपी कितना है। देखिए दोस्तों, सवाल है हमारा, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 19% हानि पर बेचा, यदि वह इस 12,800 को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यदि वह 12,800 रुपये कम लेकर बेचता तो उसे 3% हानि होती। तो वस्तु का सीपी कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे इसको कि ये जो है ये क्या लाभ है, लाभ हानि है, या फिर हानि है। तो ये हानि है। तो जब एक जैसे आते हैं कहीं पे भी आए वो हमेशा घटेंगे। ठीक है, तो जब हमने 19 में से 3% कम किया तो कितना आया, 19 में जब 3% कम किया ये, तो हमारे पास 16% आया। और 16% क्या है, अंतर है। तो यहाँ पर भी ये कम लिखा है, या तो कम लिखा है या अधिक लिखा है, वो हमेशा अंतर होता है। तो 16% का जो मान है वो कितना है, वो ये है 12,800। कितना है दोस्तों, 12,800 16% का मान है। अब हमें सीपी निकालना है, वो अपने आप में 100% है। तो हमने ये 12,800 प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू को ऊपर रखा, वो जो हमारे पास था कितना प्रतिशत था, 16, वो नीचे, और सीपी बताना है तो ये 100 का गुणा कर दिया, 16 से इसको काटा तो 16 × 128, और 2 जीरो का 2 जीरो, फिर 800 का गुणा 100 से करना है तो ये 2 जीरो, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 80,000 रुपये था। कितना था दोस्तों, 80,000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था। उम्मीद है दोस्तों अब ये पैटर्न बिल्कुल पूरी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। आज के बाद इस प्रकार का अगर कोई सवाल आए तो वो आपके हाथों से नहीं बचेगा। क्या करेगा दोस्तों, नस्ते नाबूद हो जाएगा वो सवाल। यानी कि पहले आप इस सवाल से डरते थे, अब ये सवाल आपसे डरेगा। कैसे डरेगा, कि इस भाई के सामने नहीं जाना है, नहीं तो ये नस्ते नाबूद कर देगा। तो दोस्तों देखिए, अब अगली स्लाइड पर हम लाभ हानि के सवाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न हल्का फुल्का चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, हल्का फुल्का सा पैटर्न चेंज कर देंगे। तरीका यही रहेगा। ठीक है, बस जैसे जैसे भाषा या फिर जो चेंज होगा वैसे वैसे हम अपनी तरीके में चेंज नहीं होगा। आखिरी में जाके करना यही है, प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर, वो जो हमारे पास है वो नीचे, जो बताना है उसका गुणा। बस 1-2 स्टेप शुरुआत में घट बढ़ जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर आज का हमारा अगला सवाल। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा अगला सवाल है कि एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर, 75 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर 50% की हानि होती है। क्या दोस्तों, 50% की हानि होती है। क्या दोस्तों, 50% की हानि होती है, 50% की हानि होती है। यदि वस्तु को यदि वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाए, 200 रुपये में बेचा जाए, यदि वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत,
तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, देखिए कोई एक वस्तु पहले 75 रुपये में बेची गई और पाया गया कि 50% की उस पर हानि हो गई, फिर उसे 200 रुपये में बेचा गया, तो बताना है कि अब उसे लाभ होएगा या हानि होएगी, और होगा तो कितने प्रतिशत का लाभ या फिर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो दोस्तों देखिए, शुरू से हम कहते आ रहे हैं और आपको बताते आ रहे हैं कि किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है, और लाभ या हानि हमेशा सीपी के ऊपर होता है। उसकी तुलना भी हमेशा हम सीपी यानी क्रय मूल्य से ही करते हैं। तो देखना, समझने लायक बात है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस एक बार समझ लीजिए, फिर सवाल चुटकियों बजाते ही हो जाएगा। तो जो सीपी था वो अपने आप में 100% था। कितना था? 100% था। ठीक है, 100% था। फिर क्या हुआ कि 50% की हानि पर बेचा। अब देखना, ये सीपी 100% है। अगर मान लो उसे अभी छोड़ दो, अगली बात करें अपन। माना कि किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा। किस पर बेचा? 12% की हानि पर अगर हमने किसी वस्तु को बेच दिया, तो उस वस्तु का सीपी कितना होगा? देखना, हानि का मतलब क्या होता है? माइनस। और उस वस्तु का सीपी अपने आप में 100% होता है। जब 100 में से 12% कम होगा तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो, उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 88% होगा। यानी कि क्रय मूल्य के सापेक्ष वो 88% रहेगा। क्या रहेगा? 88%, क्योंकि 12% तो उसमें हानि हो गई है। ऐसे ही अगर देखा कि किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, क्या किया? 18% की हानि पर बेचा, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा? 82%, यानी कि 82% उसका क्या आ जाएगा? उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है। अगर किसी वस्तु को क्या ले लिया? 21% लाभ पर बेचा गया। किस पर बेचा गया? 21% लाभ। अब देखना, लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। यानी कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से अधिक बनाना है। कब बनेगा? जब 100 में वो जो लाभ है उसको हम जोड़ देंगे, तब बन जाएगा। तो 100 में 21 जोड़ा तो कितना हुआ विक्रय मूल्य? 121% उस वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ। तभी तो जब लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 121 में से जब 100 घटेगा तो 21% लाभ आ जाएगा। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो जब 100 में से हम इस 88 को घटाएंगे तो 12 आएगा। 100 में से जब इस 82 को घटाएंगे तो 18 हमारे पास आएगा। तो दोस्तों देखिए, ये समझाने के लिए है, इसका इसमें बड़ा महत्व है। यानी कि इस टाइप के सवालों में वैसे तो महत्व नहीं है, लेकिन जब हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए, इसको मैं मिटा दूँ तो जब किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा गया और 50% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 100 में से कितना कम किया होगा कि हमें 50% की हानि हो गई। देखो, अभी हमने बताया था कि जब 12% की हानि थी तब विक्रय मूल्य कितना आया था? 88% आया था। यानी कि 100 में से 88 कम किया जब 12% की हानि हुई। ठीक है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? हानि लिख दी हमने, ये लिख दी हमने हानि। उस प्रतिशत को भूल जाओ, हम यूनिट में हानि निकाल रहे। तो ये 100% है, यानी 100 यूनिट हानि प्रतिशत या हानि यूनिट। अब हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है कि सीपी माइनस एसपी। क्या दोस्तों? सीपी माइनस एसपी। अब हानि प्रतिशत हमारे पास कितना है? 50% है। तो ये 50% हानि बराबर सीपी कितना है हमारा? 100% है, तो ये 100%। और एसपी हमें बताना है, तो ये एसपी माइनस का माइनस में ही एसपी हमने रख दिया। अब पक्षांतरण करेंगे। देखना, एसपी जो है ये, इसका मान हमें निकालना है, तो ये अकेला स्वतंत्र और पॉजिटिव होना चाहिए। अभी ये नेगेटिव है तो हमने पक्षांतरण किया, इसको बराबर की इस तरफ ले आए और इसको उस तरफ भेज दिया। तो एसपी अभी नेगेटिव है, इस तरफ लेकर आए तो पॉजिटिव हो गया। और ये 100 तो यहीं का यहीं रहा, कहीं पर नहीं गया। 50 इस तरफ था लेफ्ट में, जब राइट में लेके आए पॉजिटिव है, उस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 50। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना आया? वो आया 50%। कितना आया दोस्तों? 50% हमारा विक्रय मूल्य आया। बस यही समझना है। अब हमारा वही तरीका, वही बातें, वही प्रोसेस। ठीक है। क्या? प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर, हमारी वैल्यू नीचे, और जो बताना है उसका गुणा। लेकिन यहाँ पर अभी तक हम यहीं तक पहुँचे हैं, ये 200 रुपये एक्स्ट्रा है तो उसको भी हम कर देंगे। मतलब क्रय मूल्य आ जाना चाहिए हमारे पास, फिर तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कहते हैं ना कि युद्ध में लड़ने जा रहे हैं तो हथियार है ही नहीं अपने पास, बिना हथियार के कैसे लड़ेंगे?
यानी हथियार आ जाना चाहिए अपने पास, फिर तो युद्ध में कैसे लड़ना है, क्या करना है, ठीक है, किसको कैसे मारना है, बस अब हमारे ऊपर छोड़ दो। यानी कि किधर गया, ये जो सीपी है ये क्या है, ये हथियार है, क्या है, युद्ध का हथियार। युद्ध का हथियार क्या है, क्रय मूल्य है। ये अगर हमारे पास आ गया फिर तो हम कैसा भी प्रश्नों से नष्टे नाबूद कर देंगे, यानी कैसे योद्धाओं से हम निपटा ही देंगे। तो देखना ये आ गया हमारे पास एसपी, तो इसका एसपी कितना है, 75 रुपये विक्रय मूल्य है। तो ये प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर, और ये 50% के बराबर है, तो ये 50 नीचे। और सबसे पहले कुछ भी पूछा जाए हमें सबसे पहले क्रय मूल्य ही निकालना है। तो देखना अब कैंसिल किया तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से काटा तो 15 बार, और 15 का गुणा जब 10 से किया तो कितना 100, अच्छा इधर ले लेते हैं 150 रुपये क्या आ गया उस वस्तु का, क्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया, क्रय मूल्य उस वस्तु का 150 रुपये आ गया। जब क्रय मूल्य हमारे पास आ गया तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 150 रुपये था। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर वो उस वस्तु को 200 रुपये में बेचे तो क्या होता। अब देखो ये शुरुआत की क्लास में जो हमने सवाल किया था वैसा सवाल बन गया। कैसा बन गया दोस्तों, हालांकि शुरुआती क्लास में जो सवाल किए थे वैसे सवाल आते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। यानी ये घटना वो जो घटना है वो अंत में जाके हुई कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा गया और उस वस्तु को 200 रुपये में बेचा गया, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है। तो ये वही सवाल अब बन गया कि 150 उसका सीपी है और 200 उसका एसपी है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इनका अंतर देखा, यानी लाभ जो है वो कितना आया, 50 रुपये हमारे पास लाभ आया। और लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर होता है, विक्रय मूल्य के ऊपर होता है, कि ना दोस्तों, किसके ऊपर होता है, विक्रय मूल्य के ऊपर। अगर विक्रय मूल्य के ऊपर होता है तो आप गलत हो, और अगर आपने बोला क्रय मूल्य के ऊपर होता है तो आप सही हो। क्या दोस्तों, लाभ शुरू में बताया था कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्यों होता है, जब तक कोई चीज़ हम खरीदेंगे नहीं, खरीद कर बेचेंगे नहीं, तो लाभ और हानि नहीं होएगा। जब खरीद ली और खरीद कर बेच दी, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की तुलना की, तब जाकर हम डिसाइड करेंगे कि ये लाभ है या हानि है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है तो जिसके ऊपर होता है, यानी क्रय मूल्य पर यानी क्रय मूल्य के ऊपर, तो जिसके ऊपर होता है उसी के ऊपर उसको रख देते हैं लाभ या हानि को। तो लाभ हो रहा है 50 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 150, और प्रतिशत में बताना है तो 100 का हमेशा गुणा करते हैं, ये लिख देंगे हम लाभ प्रतिशत बराबर। तो देखा हमने कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत। अब इनको कैंसिल किया तो देखो ये 0 से ये 0, 5 से काटा तो 3, 5 एकम 5, यानी कि 1/3। ठीक है, अब 1/3 यानी 3 का भाग 100 में देना है। तो देखिए 3 3 9, 1 बचा, फिर से 10, 3 3 9, 1 बचा, जो बचा ऊपर और जिससे भाग दिया नीचे, 33 सही 1/3% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना, 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। देखिए दोस्तों एक बार और फिर से, एक व्यक्ति ने 75 रुपये में एक वस्तु बेची और उसे 50% की हानि हुई। क्या हुई, 50% की हानि। तो हमने देखा क्रय मूल्य 100% था, 50% की हानि हुई, तो उसका एसपी 100 में से 50 कम किया तो 50 उसका एसपी आ गया। अब एसपी 50 है प्रतिशत में, जबकि रुपए में कितना है 75, तो वो यूनिट वैल्यू या प्रतिशत वैल्यू नीचे, रुपए की वैल्यू ऊपर, सीपी निकाला, 100 का गुणा कर दिया, सीपी 150 रुपये आ गया। अब कहा गया कि 200 रुपये में अगर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो इसका और इसका अंतर देखा, 50 आया, चूंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो गया। अब प्रतिशत बताना है तो जो लाभ है वो ऊपर, जो क्रय मूल्य है वो नीचे, और प्रतिशत में बताना है 100 का गुणा किया। जब काटा पीटी की तो अंत में आंसर क्या आया, 33 सही 1/3% हमारे पास क्या आ गया, उस वस्तु का लाभ हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कैसा ही अगले स्क्रीन पर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि एक वस्तु को 1760 रुपये में, एक वस्तु को 1760 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है। एक वस्तु को 1760 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को
यदि उस वस्तु को 2460 रुपये में बेचा जाए। क्या दोस्तों, यदि उस वस्तु को 2400, हाँ ले लो चलो, यदि उस वस्तु को 2460 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले मैंने इसका बेसिक बताया था कि बेसिक ये है, अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो बेसिक से कीजिए और आ रहा है तो डायरेक्ट कीजिए। चलो मैं ये सवाल और बेसिक से करके बताता हूँ, फिर करेंगे कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो देखना बेसिक क्या है, तो सबसे पहले हम सीपी लिखेंगे। सीपी कितना था, सीपी था 100%। कितना था दोस्तों, 100%। और जब 12% की हानि पर बेचा तो हमने ये निकाल लिया सबसे पहले कि जो हानि है वो कितनी हुई है, 12% हानि हुई है। तो जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा दोस्तों 88% एसपी आ जाएगा। ये तीन बातें ऐसी की ऐसी मैंने लिखी है, आपको दिमाग में उतारना है कि हाँ ये ऐसी प्रोसेस की जाएगी इस टाइप के हर सवाल में, प्रत्येक सवाल। तो ये आ गया हमारा एसपी। अब क्या कर देंगे हम, अब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं और तीन वैल्यू से चौथी वैल्यू आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब हमने प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू को ऊपर रखा, तो 1760 आंखें बंद करके रख दिया। और क्या है ये, देखो बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस है, ये विक्रय मूल्य है। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, 88 है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य चूँकि 100 है तो ये 100 का गुणा कर दिया। जब इसको काटा तो देखिए, या तो इसको 8 से काटो या 11 से काटो या 22 से काटो या 44 से काटो या फिर 88 से ही काट दो तो और अच्छा रहेगा। तो देखना 88 दूनी 176 होते हैं जस्ट, चलो 11 से काट लेते हैं, ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको। तो ये 11 8 88, फिर 11 एकम 11, 11 6 66, 0 का 0, फिर 8 से काटा, 8 दूनी 16, 0 का 0। जब 20 का गुणा 100 से किया तो ये 20 का 20 और 100 की 2 0 ऐसी की ऐसी लगा दी, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 2000 रुपये आ गया। यानी कि अब हमारे पास हथियार आ गया, अब हमें किसी भी युद्ध किसी भी मैदान में भेज दो, हम विजय प्राप्त कर कर आ जाएंगे। क्या दोस्तों, विजय प्राप्त कर कर हम आ जाएंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 2000 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि अगर वस्तु को 2460 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत हानि होगी। तो देखो ना, क्रय मूल्य 2000 है और 24,460 में बेचा जा रहा है, तो कम है क्रय मूल्य, ज़्यादा है विक्रय मूल्य। तो ये हमने माइंड में सेटअप बना लिया कि लाभ होने वाला है, ठीक है। कितना होने वाला है, जब 2000 में से 2460 यानी 2460 में से 2000 कम किया तो 2000 से 2000 कैंसिल हो गया, क्या बचा 460। तो जो लाभ है, लाभ वो कितना आया, 460 रुपये लाभ आया। अब लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य हम रख देंगे, कितना है 2000 रुपये क्रय मूल्य हमारा है, और प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा, और जो भी लाभ हो रहा है तो लाभ रख दो, हानि हो रही है तो हानि रख दो, ठीक है। तो कितना है 460, तो ये 460 हमने रख दिया। जब कैंसिल किया तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और जब 2 से काटा 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि 23% का क्या हो गया, 23% का लाभ हुआ। क्या हुआ, 23% का लाभ हुआ। कब हुआ, कैसे हुआ कि जब किसी वस्तु को 1760 रुपये में बेचा गया तो देखा गया कि 12% की हानि हुई। जब उसी वस्तु को 2460 रुपये में बेचा गया तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, 12% की हानि थी। तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो 88% है, और 88% 1760 के बराबर है। तो ये सीधे ये तो है दोस्तों इसका क्या यानी कि डिटेल में या फिर कहें बेसिक। अब देखना डायरेक्ट कैसे करना है। क्या दोस्तों, डायरेक्ट कैसे करना है, तो ये जो दिया है ना उसी को हम करेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या फिर लाभ या हानि। तो ये विक्रय मूल्य है और ये हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए जब हानि होती है तो हम क्या करते हैं, 100 में से उसको घटाते हैं। तो ये सबसे पहले 1760 ऊपर रखा और विक्रय मूल्य निकालना है, तो 100 में से जब 12 घटाया, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है, तो कितना बचा 88 बचा, और 100 का मल्टीपल कर दिया। जब इसको काटा तो ये 88 दूनी 177, 0 का 0, और 20 का गुणा इससे किया तो ये 2000 हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब तो ये वाली प्रोसेस है। अब ये कैसे करना है, ये भी ऐसे नहीं करना है। देखा कि 2460 विक्रय मूल्य है, 2400 रुपये क्रय मूल्य है, तो 460 का क्या लाभ हुआ, और क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये। प्रतिशत में बताना है, 100 का गुणा
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी कि 23% का लाभ हुआ। क्या हुआ दोस्तों? क्या हुआ दोस्तों? 23% का लाभ हुआ। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, कहीं से कहीं तक अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगली स्लाइड पर जस्ट ऐसा कैसे ही एक और सवाल ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा अगला और आज की वीडियो का आखिरी सवाल है कि एक वस्तु को इस बार कितना ले लिया हमने, इस बार लिया हमने कि 2700 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को, अच्छा 2700 नहीं, चलो 2400 ले लो। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। क्या दोस्तों? एक वस्तु को 2400 रुपये में यानी 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि वस्तु को 2550 रुपये में बेचा जाए, यदि वस्तु को 2550 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब हम मन में ही निकालेंगे। जितना बेसिक बताना था मैंने पहले और दूसरे सवाल में बता दिया। अब ये सीख यानी अब आप, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सीख गए और ये सवाल आप मेरे जैसे करेंगे। तो देखना क्या करेंगे हम, 20% की हानि हो रही है। सबसे पहले तो इसको रख देंगे आंखें बंद करके ऊपर कि ये 2400 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। जब हानि हो रही है विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में से हम हानि को घटा देते हैं, यानी प्रतिशत में क्रय मूल्य 100% था, उसमें से 20 घटाया तो कितना बचा, 80। और सबसे पहले क्रय मूल्य ही निकालना है तो ये 100 का गुणा हमने कर दिया। जब इसको कैंसिल किया तो देखना 80 से 2400 को काटा तो ये जीरो से ये जीरो, 8 से 24 3 बार और जीरो का जीरो। जब 3 का गुणा 100 से किया तो कितना, 3000 रुपये हमारे पास क्या आ गया, 3000 रुपये हमारे पास सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आ गया। अब क्या कहा जा रहा है, अगली स्टेप में कहा जा रहा है अगर वस्तु को 2550 रुपये में बेचा जाए, 2550 रुपये में, तो कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो देखना इस बार क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा है और एसपी जो है वो कम है। तो जब क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। तो हमने तो कुछ नहीं, हानि हो या लाभ हो, ठीक है, वो अलग बात है। हमें तो इन दोनों का अंतर ले लेना है। देखना 3000 में से जब 2550 कम किया तो देखना 3000 में से पहले 2500 कम किया, कितना बचा, 500 बचा। उस 500 में से ये 50 और कम किया तो कितना बचा, 450 रुपये की क्या हो गई, हानि हुई। क्या हुई, हानि। ये हानि कैसे पता किया कि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि होने वाली है। अब हानि प्रतिशत हमने निकाला तो हानि हो या लाभ हो वो ऊपर, तो कितना हुआ 450, क्रय मूल्य नीचे कितना है 3000। प्रतिशत में बताना है तो 100 का क्या कर दिया, मल्टीपल कर यानी गुणा कर दिया। जब 100 का गुणा किया तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। जब 3 से 45 को काटा तो 3 से 4 में एक बार, एक बचा 15 हुआ और ये 5 बार में, यानी कि 15% की क्या हुई, हानि हो गई। कैसे हो गई हानि कि अगर किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचा तो 20% की हानि होती है। उसी वस्तु को कितने में बेचा जाए, क्या, हाँ, उसी वस्तु को अगर 2550 यानी 2550 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो क्या करेंगे हम, ये 20 घटाया, 80% का मान कितना है 2400, तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, 3000 आ गया। फिर क्रय मूल्य की जब इससे तुलना की कितने में बेचा जा रहा है तो अंतर 450 रुपये की हानि आई और हानि निकालना था तो फिर से 450, 3000 नीचे और 100 का गुणा कर दिया। आंसर क्या आया दोस्तों, 15%। क्या आया दोस्तों, 15% हमारे पास हानि आई। उम्मीद है दोस्तों ये आज के जो सवाल हैं पूरी तरह से आपके समझ में आए होंगे। आज के बाद अगर इस प्रकार के कोई से भी सवाल आपकी नज़रों के सामने आए तो वो आपकी नज़रों से नहीं बचेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।